हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर। सक्सेस गैलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज डे 4 है जो हमारी रीजनिंग की सीरीज थी 500 पजल्स, और इसमें अभी हम 4 पजल और सीटिंग अरेंजमेंट बनाएंगे। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं जो पजल है ये हर बैंक एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ ये हर वनडे एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी डिले के। आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए, इस पजल को बनाइए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इस पजल को बनाता हूँ। 8 पीपल, ये पीपल दिए हुए हैं, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। अगर ये 8 लोग जो हैं ये सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं और सारे के सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं, इट मींस हर किसी का लेफ्ट और राइट एक ही डायरेक्शन में होगा। अगर मैंने इस टेबल को कहीं से भी कट कर दिया, लाइक यहां से मैंने कट कर दिया, रियलिटी में नहीं कट किया, केवल इमेजिनेशन में आप मानिए कि यहां से अगर कट कर दिया तो ये एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि एक थ्रेड की फॉर्म में आ जाएगा, जिसे कि हम थ्रेड मेथड बोलते हैं। और थ्रेड मेथड से सीटिंग अरेंजमेंट तो बहुत इजी हो जाती है। तो 8 लोग हैं, 8 लोग यहां पर सेट कर लेते हैं, 5, 6, 7 एंड 8। ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू अ डिफरेंट प्रोफेशन, ये उनके प्रोफेशन दिए हुए हैं, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। अब यहां से कंडीशन स्टार्ट है। गाइस, आप पजल बनाएं या सीटिंग अरेंजमेंट बनाएं तो आप सबसे पहले सारी कंडीशन लिख लिया कीजिए, जिससे कि अगर आपकी एक जो कंडीशन आप अप्लाई कर रहे हैं वो कंडीशन अगर गलत हो जाती है तो आपको दोबारा क्वेश्चन को पढ़ना ना पड़े। तो सबसे पहले सारी कंडीशन लिख लेंगे। एफ इज सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ के। एफ जो है वो सेकंड टू लेफ्ट है, किससे? के से। द साइंटिस्ट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ के। के का इमीडिएट नेबर अगर साइंटिस्ट है, इट मींस इमीडिएट लेफ्ट में साइंटिस्ट होगा या फिर इमीडिएट राइट में होगा साइंटिस्ट। आगे देखते हैं। देयर आर 3 पीपल बिटवीन साइंटिस्ट एंड ई। साइंटिस्ट और ई के बीच में 3 लोग हैं। अब क्योंकि ये 8 लोगों की अरेंजमेंट है और 8 लोगों की अरेंजमेंट है और ये सारे के सारे अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, यानी कि सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, और अगर इन लोगों के बीच में 3 लोग हैं इट मींस ये एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। आगे देखते हैं। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन इंजीनियर एंड ई। इंजीनियर और ई के बीच में केवल एक इंसान बैठा है। अब इंजीनियर यहां भी हो सकता है या फिर इंजीनियर एक छोड़ के यहां भी हो सकता है। आगे देखते हैं। द कॉलमनिस्ट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ इंजीनियर। इंजीनियर के इमीडिएट राइट में कौन है? कॉलमनिस्ट, यानी कि इसको अलग लिख लेते हैं। इंजीनियर के इमीडिएट राइट में कौन है? कॉलमनिस्ट, यानी कि स्तंभकार। एम इज सेकेंड टू राइट ऑफ के। अगर एम सेकेंड टू राइट है के से, इट मींस यहां पर एम आ जाएगा, क्योंकि के सेकेंड टू लेफ्ट में एफ है, इसीलिए इस साइड एम आ जाएगा। एच इज अ साइंटिस्ट। ये जो साइंटिस्ट है ये कौन है? एच है। जी एंड जे आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। जी और जे इमीडिएट नेबर हैं, इट मींस जे जो है वो जी के या तो इमीडिएट लेफ्ट में होगा या इमीडिएट राइट में होगा। नीदर जे नॉर जी इज एन इंजीनियर, और दोनों के दोनों इंजीनियर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। द फाइनेंशियल एनालिस्ट इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है वो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में है। अब के का इमीडिएट लेफ्ट इस डायरेक्शन में है तो एफ का, सॉरी, के का लेफ्ट इस डायरेक्शन में है तो एफ का इमीडिएट लेफ्ट भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में फाइनेंशियल एनालिस्ट यहां पर आ जाएगा। आगे देखते हैं। द लॉयर इज टू सेकंड टू राइट ऑफ द कॉलमनिस्ट। इंजीनियर के राइट में है कॉलमनिस्ट, यानी कि कॉलमनिस्ट को एक छोड़ के राइट साइड में कौन हो जाएगा? लॉयर हो जाएगा, तभी तो सेकंड टू राइट होगा लॉयर कॉलमनिस्ट से। अब आगे देखते हैं। द प्रोफेसर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ इंजीनियर। अगर प्रोफेसर इमीडिएट नेबर है इंजीनियर का और इंजीनियर के इमीडिएट राइट में है कॉलमनिस्ट, तो प्रोफेसर जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में होगा इंजीनियर के, यानी कि प्रोफेसर यहां पर आ जाएगा। आगे देखते हैं। जी इज सेकंड टू राइट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि सीए से सेकंड टू राइट कौन है? जी। तो ये सारी कंडीशन हो गई। चलिए अब इस कहां से स्टार्ट करें इस कंडीशन में, इस पजल को देखिए। सबसे ज्यादा कंडीशन कहां मर्ज हो रही है? अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर बहुत सारी कंडीशन है, तो हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले के लेते हैं। के को अगर मैंने यहां लिया, के से सेकंड टू लेफ्ट में यहां पर एफ आ जाएगा, और एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? फाइनेंशियल एनालिस्ट। और के इमीडिएट राइट में, सॉरी, सेकंड टू राइट में है एम।
ये तो यहां पर फिक्स हो गए। अब के का इमीडिएट नेबर होना चाहिए साइंटिस्ट, यानी कि साइंटिस्ट के लिए दो ही जगह बची है, या तो साइंटिस्ट यहां पर आ जाएगा या साइंटिस्ट यहां पर आ जाएगा। चलिए एक एक करके दोनों कंडीशन देखते हैं। अगर साइंटिस्ट को मैंने यहां पर लिया, यानी कि यहां पर मैंने H को लिया, तो H को 3 छोड़कर E होना चाहिए, यानी कि E यहां आ जाएगा। जब E यहां आ गया तो E और इंजीनियर के बीच में केवल एक पर्सन होना चाहिए, बट अभी लेफ्ट और राइट नहीं पता, तो यहां पर देख लेते हैं। देखिए यहां पर E को अगर राइट साइड में हमने एक छोड़ के लिया, देखा तो यहां पर फाइनेंशियल एनालिस्ट है यहां पर, यानी कि यहां पर तो इंजीनियर नहीं आ पाएगा, तो E को एक छोड़ के लेफ्ट साइड में इंजीनियर यहां पर आ जाएगा। ये हो गया। अब देखिए ये वाली कंडीशन यहां पर लग जाएगी। इंजीनियर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? प्रोफेसर, यानी कि के प्रोफेसर हो गया। और इंजीनियर के इमीडिएट राइट में कौन है? कॉलमनिस्ट, यानी कि यहां पर आगे कॉलमनिस्ट। और कॉलमनिस्ट को एक छोड़कर राइट साइड में कौन है? लॉयर, यानी कि यहां लॉयर आ जाएगा। अब बचा कौन? ई और एफ, ये हो गया यहां पर। अब एक कंडीशन ये बची है कि सीए के सेकंड टू राइट में जी होना चाहिए, और जी और जे एक दूसरे के इमीडिएट नेबर होना चाहिए, यानी कि केवल ये दो कंडीशन बची हैं, यानी कि जी या तो यहां होगा, जी और जे या तो यहां होंगे, यही दो कंडीशन बची हैं, तभी एक दूसरे के इमीडिएट नेबर होंगे। जो बचा वो आपका यहां पर आ जाएगा। तो बचा कौन? पहले आप उससे सेट कर दीजिए, क्योंकि एल बचा, यानी कि एल आपका यहां पर आ जाएगा। अब देखिए जी और जे के साथ एक कंडीशन है कि जी जो है वो सीए से सेकंड टू राइट होना चाहिए, यानी कि जो ये ई है इसको अगर हम सीए बनाएंगे तभी तो सीए से एक दो छोड़कर यहां पर जी आ पाएगा, यानी कि जे यहीं पर आ जाएगा। अगर हमने यहां पर सीए लिया, यानी कि एफ को सीए बनाया तो लेफ्ट में होगा, लेकिन आना तो चाहिए सीए के राइट में, तो यही सीए बन सकता है। और जो प्रोफेशन बचा वो आपका यहां आ जाएगा। क्या प्रोफेशन बचा आपका? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉमर्स, डॉक्टर। तो एफ कौन है? डॉक्टर। अब ये कंडीशन थी, ये समझ में आ गई। अब ऊपर वाली कंडीशन देखते हैं कि ऊपर वाली कंडीशन में क्या गलत होता। एक चेंज करके बताता हूं मैं आपको। देखिए के यहां पर था, के से सेकंड टू राइट में एम था, और यहां पर हमने लिया था एच जो कि साइंटिस्ट है, और के सेकंड टू राइट में था एफ, और एफ के इमीडिएट लेफ्ट में था, के सेकंड टू लेफ्ट में था एफ, और एफ के इमीडिएट लेफ्ट में था फाइनेंशियल एनालिस्ट। यहां तक कंडीशन दी हुई थी। अब देखिए साइंटिस्ट को 3 छोड़ के कौन आना चाहिए? ई आना चाहिए, यानी कि 1 2 3 छोड़ के ई यहां पर आ जाएगा। ई और इंजीनियर के बीच में एक पर्सन होना चाहिए। अब ई और इंजीनियर के बीच में एक पर्सन हम किस साइड ले सकते हैं? अगर मैंने इंजीनियर को मान लो राइट साइड में लिया, यहां पर अगर इंजीनियर को लिया तो इंजीनियर को इंजीनियर के राइट में कौन होना चाहिए? कॉलमनिस्ट, यानी कि यहां पर कॉलमनिस्ट आ जाएगा। और इंजीनियर के लेफ्ट में क्या होना चाहिए? प्रोफेसर, यानी कि यहां प्रोफेसर आ जाएगा। इंजीनियर के राइट साइड में कॉलमनिस्ट होना चाहिए, और कॉलमनिस्ट को के सेकंड टू राइट में कौन होना चाहिए? लॉयर, यानी कि यहां पर लॉयर आ जाएगा। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब यहां गलत क्या हो रहा है ये देखिए। अब जी और जे के लिए एक ही जगह, दो ही जगह बची हैं, या तो जी और जे यहां पर आ सकता है या जी और जे यहां आ सकता है। जी और जे यहां तो आ जाएगा, लेकिन जो ये कंडीशन है कि सीए के सेकंड टू राइट में जी होना चाहिए, ये यहां पर सेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि एम तो लॉयर है और एच भी साइंटिस्ट है, इन दोनों में कोई भी सीए नहीं है, तो यानी कि यहां पर जी नहीं आ सकता और यहां पर भी जी नहीं आ सकता, यानी कि ये कंडीशन गलत हो जाएगी। चलिए अब इंजीनियर को लेफ्ट साइड में लेके देख लेते हैं एक बार। जब आप पजल बनाना स्टार्ट करें तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, आप ये भी देखा कीजिए कि पजल एक कंडीशन तो हमारी सेट हो गई, लेकिन दूसरी कंडीशन आखिर सेट क्यों नहीं हुई है वो भी देखना चाहिए, तभी आपको काफी अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। यहां पर क्या था? एम, तो एम यहां पर था। अब देखिए एच से 3 छोड़कर ई होना चाहिए, यानी कि ई यहां आ गया। ई को एक छोड़कर अब इंजीनियर मैंने अगर यहां लिया तो क्या हो जाएगा? इंजीनियर के राइट साइड में कौन होना चाहिए? कॉलमनिस्ट, और लेफ्ट साइड में होना चाहिए प्रोफेसर, यानी कि एम प्रोफेसर हो गया, और राइट साइड में क्या होना चाहिए? कॉलमनिस्ट। अब यहां पर एक चीज देखिए, ये कंडीशन तो यही गलत हो जाएगी, क्योंकि जी और जे के लिए यही जगह बची है, यानी कि जी और जे तो यही आएंगे, लेकिन जी और जे इंजीनियर भी तो नहीं होने चाहिए,
यानी कि ऊपर वाली कंडीशन प्रॉपरली गलत है, आप किसी भी तरीके से बना लीजिए, सही आंसर ये है। चलिए चेक कर लेते हैं। जे के राइट में है GFH, जे कहाँ है, जे यहाँ पर है, GFH KLME, KLME। प्रोफेशन देख लेते हैं, लॉयर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, डॉक्टर, साइंटिस्ट। लॉयर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, डॉक्टर, साइंटिस्ट। प्रोफेसर, इंजीनियर, कॉलमिस्ट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्रोफेसर, इंजीनियर, कॉलमिस्ट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, अगर आप थ्रेड मेथड सीख लेंगे तो आपके लिए सीटिंग अरेंजमेंट तो बनाना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए गाइस, आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए, इस पजल को बनाइए और नेक्स्ट पे आपके लिए बनाता हूँ इस पजल को। लेक्चर, ये लेक्चर है, आर टू बी ऑर्गेनाइज इन अ स्पैम ऑफ 7 days फ्रॉम संडे टू सैटरडे। अब यानी कि ये वीक वाला पजल है, तो पहले सबसे पहले वीक बना लेते हैं पूरा। संडे, चलिए अब कंडीशन देखते हैं। ए शुड नॉट बी ऑर्गेनाइज ऑन थर्सडे। ए जो है वो थर्सडे को ऑर्गेनाइज नहीं होगा, यानी कि ए तो यहां नहीं आने वाला। सी शुड बी ऑर्गेनाइज इमीडिएटली आफ्टर एफ, यानी कि एफ के जस्ट बाद सी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। देयर शुड बी अ गैप ऑफ 2 days बिटवीन ई एंड डी। ई और डी के बीच में 2 दिनों का गैप है, बट ये अभी नहीं पता कि ई ऊपर होगा या डी नीचे होगा, मतलब या डी ऊपर होगा। 1 day देयर विल बी नो लेक्चर, यानी कि एक दिन लेक्चर नहीं होगा, इट मींस हॉलीडे है। फ्राइडे इज नॉट दैट डे, यानी कि फ्राइडे को हॉलीडे नहीं होगा। फर्स्ट बिफोर दैट डे डी विल बी ऑर्गेनाइज, और उसी से पहले डी ऑर्गेनाइज होना चाहिए। बी शुड बी ऑर्गेनाइज ऑन ट्यूसडे, यानी कि बी जो है वो ट्यूसडे को ऑर्गेनाइज होगा। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। बी यानी कि ट्यूसडे को होगा। एन शुड नॉट बी फॉलोड बाई डी, और डी से के द्वारा फॉलो नहीं किया जाएगा, यानी कि यहां डी नहीं आएगा। अब आप एक चीज देखिए, हॉलीडे जो है अगर फ्राइडे को नहीं है, इट मींस डी यहां पर भी नहीं आएगा, ये दो जगह तो डी नहीं आएगा। अब आप यहां देखिए, अगर डी जो है हॉलीडे से जस्ट पहले ऑन होना चाहिए, अगर हमने डी को यहां लिया तो हॉलीडे यहां आ जाएगा। देखिए अब मैं लेके ही दिखा देता हूं, अगर मैंने डी यहां लिया तो हॉलीडे यहां आ जाएगा सैटरडे को। अगर सैटरडे को हॉलीडे हुआ, लेकिन यहां ये वाली कंडीशन तो फॉलो नहीं कर पाएगी ना कि डी को 2 छोड़ के भी होना चाहिए, तो यहां तो डी नहीं हो पाएगा, ये हटा देते हैं हम आपसे। अब डी के लिए क्या जगह बची, अगर मैंने डी को यहां लिया, केवल यही एक जगह बची है, या फिर डी को हम यहां ले सकते हैं, लेकिन डी यहां आ नहीं सकता। ये डी यहां कट कैसे है, अच्छा अच्छा, बी के बाद डी नहीं आएगा, बहुत इजी पजल है। देखिए डी यहां नहीं आ सकता, तो डी के लिए केवल एक ही ये जगह बची है, क्योंकि डी के जस्ट बाद हॉलीडे होना चाहिए, यानी कि ये वाला दिन तो हॉलीडे हो गया, ये फिक्स हो गया। डी को 2 छोड़ के क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। 1 2 छोड़ के यहां पर ई आ जाएगा। अब ए यहां नहीं होना चाहिए, अगर ए यहां नहीं है यानी कि ए या तो यहां होगा या ए यहां होगा, यही 2 जगह बची है। लेकिन एक कंडीशन ये भी तो है कि एफ के जस्ट बाद सी होना चाहिए, और एफ के जस्ट बाद सी केवल यहीं पर आ जाएगा, तभी तो यहां पर ए आ पाएगा। अब देखिए, अगर मैंने यहां पर एफ और सी लिया तो यहां ए आ जाएगा, ए को यहां आना ही नहीं चाहिए, तो ये कंडीशन भी गलत हो जाती। तो आपका आंसर क्या है, ये आपका आंसर होगा। चलिए चेक कर लेते हैं, बहुत इजी पजल था, एक पॉसिबिलिटी में आपका सॉल्व हो जाता। डी के बाद हॉलीडे है, उसके बाद बी ई एफ सी है। डी के बाद हॉलीडे है, उसके बाद बी ई एफ सी है। चलिए अगेन गाइस, आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इस पजल को बनाता हूँ। 10 स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट दिए हुए हैं, have joined the bank preparation class in an institute. There are 2 classes which are scheduled in a month on 12th and 27th, यानी कि ये जितने भी महीने में ये ऑर्गेनाइज हो रही है, लेकिन महीने में केवल 2 ही तारीख होंगी जब ये ऑर्गेनाइज होगी, जब ये क्लास लगेगी, और वो है 12 और 27 तारीख। और मंथ कौन कौन से हैं, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। चलिए इसको बनाते हैं। कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, तो यानी कि 12 और 27 को हम लिख लेते हैं पहले।
अब ये 12/27 हमने लिख लिए, ये महीने की तारीख है। आप ये जो मंथ वेज पजल होते हैं ना, आप इसी तरीके से बनाएंगे जी, आप हॉरिजॉन्टल में मत बनाए करिए। अगर आप वैसे बनाएंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कैसे करोगे। उसी के साथ आप इस कंडीशन में एक चीज और याद रखा कीजिए, जो मंथ दिए हुए हैं उनके डेज जो होते हैं कि वो 31 दिन के हैं या फिर 30 दिन के हैं, 28 दिन के हैं, वो आप साथ के साथ लिख लिया कीजिए। मंथ कौन कौन से हैं देखते हैं यहाँ पर, जनवरी मार्च अप्रैल, जनवरी मार्च अप्रैल, मई जून, मई एंड जून। तो जून होता है 30 दिनों का, मई होता है 31 दिनों का, अप्रैल भी होता है 30 दिनों का, मार्च और जनवरी दोनों ही 31 दिनों के होते हैं। तो यहां पर ये कंडीशन हो गई। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, अब यहां से कंडीशन लिखते हैं। यहां से कंडीशन स्टार्ट है, देखिए ईच पर्सन गोइंग फॉर अ क्लास, मतलब हर जो व्यक्ति दिए हुए हैं वो एक ही दिन जाएगा और एक ही क्लास में जाएगा, एक ही डेट को जाएगा, वो दोबारा नहीं जा सकता। यू इज गोइंग फॉर अ क्लास ऑन इवन डेट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर यू जो है वो इवन डेट में जाएगा, मंथ कौन सा है, अप्रैल, यानी कि अप्रैल महीने में इवन डेट कौन सी है, केवल 12 तारीख ही इवन है, यानी कि यू तो यहां फिक्स हो गया, यू तो यहीं जाएगा और कहीं नहीं जा सकता। देयर आर 3 पर्सन गोइंग फॉर क्लास बिटवीन यू एंड पी, पी हु इज गोइंग इन अ क्लास इन अ मंथ विच हैज 31 डेज। देखिए यू और पी के बीच में 3 लोग जाएंगे और पी कब जाएगा, जिसमें 31 दिन होंगे। अब आप यहां पर देखिए, पहले सारी कंडीशन लिख लेते हैं। बाई इज गोइंग बिफोर एक्स, जो बाई है वो एक्स से पहले जाएगा। नीदर वी नॉर क्यू इज गोइंग इन अ मंथ विच हैज 30 डेज, यानी कि बी और क्यू यहां नहीं आएंगे और ना ही वी और क्यू यहां आएंगे। आगे देखते हैं, 3 पर्सन्स आर गोइंग बिटवीन क्यू एंड बी, क्यू और बी के बीच में 3 लोग जा रहे हैं। क्यू इज गोइंग फॉर अ क्लास बिफोर बी, यानी कि क्यू जो है वो ऊपर होगा और वी नीचे होगा। बना लेते हैं यहां पर इसे भी, ये हो गया। देयर आर 2 पर्सन बिटवीन बाई एंड एक्स, बाई और एक्स के बीच में 2 लोग जाएंगे, यानी कि ये भी कुछ ऐसे ही बन जाएगा। यहां पर देखिए क्योंकि बाई जो है एक्स से पहले जाएगा और 2 लोग जाएंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से बनेगा, एक्स हु इज गोइंग इन द क्लास ऑफ 30 डेज, एक्स जो है वो 30 डेज में ही जाएगा क्लास में, मतलब जिस मंथ में 30 दिन होते हैं उसी में जाएगा एक्स। आगे देखते हैं, बट वाई एंड क्यू डजंट हैव गोइंग इन सेम मंथ, लेकिन वाई और क्यू सेम मंथ में नहीं जाएंगे, यानी कि वाई जिस मंथ में जाएगा उस मंथ में क्यू नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, बोथ डब्ल्यू एंड टी आर गोइंग इन अ मंथ ऑफ 30 डेज, डब्ल्यू और टी जो है वो कब कब जा रहे हैं, 30 डेज वाले मंथ में, यानी कि ये 30 डेज वाले मंथ में जाएंगे। एंड देयर आर 2 पर्सन गोइंग बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, और W और T के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, यानी कि 2 लोग यहां पर आ जाएंगे। और ये W और T जो है वो दोनों के दोनों 30 दिन वाले महीने में ही जाएंगे। W who is not going in the same month as Q, W जो है वो Q जिस मंथ में जाएगा उस मंथ में नहीं जाएगा। इट मींस Q जिस मंथ में जाएगा उस मंथ में Y और W नहीं जाएंगे, सेम मंथ नहीं होगा। चलिए, एस गोज बिफोर आर, यानी कि एस जो है वो आर से पहले जाता है। टी इज नॉट गोइंग ऑन इवन डेट, अगर टी इवन डेट में नहीं जाता इट मींस टी ऑड डेट में जाएगा। चलिए अब बताइए आप कहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे जो पहली कंडीशन है, यू तो हमें मिला हुआ है तो यू से स्टार्ट कर लेते हैं। यू और पी के बीच में 3 लोग होने चाहिए और पी जो है वो 31 दिनों वाले महीने में जाएगा। अगर यू से हमने नीचे लिया, अगर हमने नीचे लिया तो पी यहां आएगा, अगर P यहां आया तो P तो 30 जिस उस महीने में चला जाएगा जिसमें 30 दिन होते हैं, यानी कि P यहां नहीं आएगा, P ऊपर ही आएगा, यानी कि P यहां पर सेट हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं, X जो है वो 30 दिन वाले महीने में जाना चाहिए और Y उससे 2 छोड़कर ऊपर की साइड होना चाहिए। अब देखिए
x यहां आ सकता है। अगर x हमने यहां लिया, इस जगह अगर x लिया, सारी कंडीशन आप पहले सेट करके दिखा दीजिए, उसके बाद आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, आपको अपने आप चीजें समझ में आएगी कि कहां ये आ सकता है कहां नहीं आ सकता। देखिए अगर मैंने x यहां लिया तो 1 2 छोड़ के y यहां आ जाएगा। इसके अलावा x हम और कहां ले सकते हैं, x अगर हमने यहां लिया, देखिए x अगर हमने यहां लिया तो 1 2 छोड़ के y यहां आ जाएगा, और अगर x मैंने यहां लिया तो 1 2 छोड़ के y यहां आ जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब आगे और क्या हो सकता है ये देख लेते हैं। q जो है वो v से ऊपर होगा और उनके बीच 3 लोग होंगे। देखिए और q जो है वो w और y जिस मंथ में है उस मंथ में तो नहीं होंगे। यानी कि इस पहली कंडीशन को देखते हैं यहाँ पर पहले, ये दूसरी कंडीशन मान लो, ये तीसरी मान लो। देखिए अगर पहली कंडीशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जो बाई है वहां पर उस महीने क्यू नहीं जा पाएगा, यानी कि क्यू यहां तो होगा नहीं। अब क्यू यहां तो हो नहीं सकता क्योंकि क्यू और वी के बीच में 3 लोग होने चाहिए, तो क्यू केवल यहां आ सकता है। और क्यू अगर यहां आया तो बीच में 3 लोग छोड़ के तो एक्स आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए वाई, यानी कि ये वाली कंडीशन गलत हो गई, तो इसको हम हटा देते हैं। अब क्या बचा आपके पास, दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। जिस मंथ में y है उस मंथ में q नहीं होगा। तो ये तो बहुत आसान है यहाँ पर, क्योंकि y जो है जिस मंथ में उस मंथ में तो u है, q तो है ही नहीं वहां पे। चलिए अब देखते हैं v और q यहाँ पर हम कैसे सेट करेंगे। अब q के लिए क्या कंडीशन बची है, p u एंड y। देखिए चलिए पहले इसको w और t को हम सेट कर लेते हैं, क्योंकि w और t दोनों के दोनों 30 दिन वाले महीने में जाना चाहिए। अगर 30 दिन वाले महीने में दोनों के दोनों जाएंगे, यहां पर x हमने कहां सेट किया था, x से ऊपर y होना चाहिए, यानी कि x यहां पर है। ये देखिए w और t दोनों के दोनों जाने कहां चाहिए, कि 30 दिन वाले मंथ में जाना चाहिए। अब आप यहां पर देखिए 30 दिन वाले मंथ या तो ये है या ये है। अब यहां पर तो दोनों घिरे हुए हैं, यानी कि ये वाली कंडीशन तो अपने आप गलत हो जाएंगी। आप समझ रहे हैं, ये वाली कंडीशन तो अपने आप गलत होगी, इसमें तो आपने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि y अगर 30 ऊपर है तो 2 छोड़ के कैसे जा पाएगा t। तो आप यहां देखिए यहां पर क्या था, p यहां पर था, 1 2 3 छोड़कर u यहां पर था, u यहां पर था, u यहां पर था, ठीक है। और हमने y यहां पर लिया है और x यहां पर लिया है। एक कंडीशन अभी देख लेते हैं। देखिए W और T दोनों के दोनों होने चाहिए 30 दिन वाले मंथ में, तो उनके लिए एक ही जगह चाहिए। अगर U यहां आ गया तो W तो अपने आप यहीं आ जाएगा, तभी तो T जो है वो 1 2 छोड़ के यहां आ जाएगा। अब लेकिन T ऑड होना चाहिए, तो इट मींस W ऊपर नहीं होगा, ऊपर कौन होगा, T होगा और नीचे W होगा। चलिए गाइस ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपका पजल का बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगी। ये चीजें आप समझिए, उसके बाद आप पजल बनाइए। आप जबरदस्ती पजल बनाते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, उससे आप कंफ्यूज ही होते रहेंगे। यहां ये समझ में आ गया, पी तो ऊपर है। अब अगर मैं बात करूं तो ये वाली कंडीशन अपने आप यहां पे सेट हो जाएगी, y यहीं पर आएगा और x यहीं पर आएगा। अब आपके पास क्या बचा, ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन भी हो गई है, और ये वाली कंडीशन। एक ही कंडीशन बची है कि Q और V के बीच में 3 लोग होने चाहिए, और Q जो है उस मंथ में नहीं होगा जिस मंथ में U है। देखिए अगर मैंने Q को यहां लिया, इस जगह लिया, तो 1 2 3 छोड़ के यहां तो V नहीं आ पाएगा, ना ही Q अगर मैंने यहां लिया तो भी नहीं आ पाएगा। तो Q के लिए केवल एक जगह ये बची है, Q यहां आएगा, तभी तो 3 छोड़ के V यहां पर आ पाएगा। ये चीज समझ में आ गई आपको। अब S जो है वो R से पहले आना चाहिए, तो उसके लिए केवल एक यही जगह चाहिए, S यहां पर आएगा और R यहां पर आएगा, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगेन गाइस बहुत इजी पजल है, लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली समझ के साथ करेंगे तो आप इजीली बना पाएंगे। क्या आप सबसे पहले सारी कंडीशन चेक कीजिए, क्या सारी कंडीशन सेट हो गई हैं। देखिए S जो है R से पहले आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। U और P में 3 लोग, मतलब U और P के बीच में 3 लोग होने चाहिए, और P जो है वो 31 दिन वाले महीने में जाएगा। P 31 दिन वाले महीने में क्लास ज्वाइन कर रहा है, और U और P में 3 लोग हैं उनके बीच में। Y और X में 2 लोग होने चाहिए उनके बीच, Y और X के बीच 2 लोग हैं, और X जो है वो 30 दिन वाले महीने में जा रहा है, यानी कि ये भी हो गया।
Q और V के बीच में 3 लोग होने चाहिए। Q और V के बीच में 3 लोग हैं, बिल्कुल सही है। और Q जिस मंथ में जा रहा है उस मंथ में Y और W नहीं जाना चाहिए। Q जा रहा है मार्च में और इस मंथ में ना तो Y जा रहा है ना W जा रहा है, यानी कि ये वाली कंडीशन भी हो गई, ये वाली भी हो गई। अब देखिए V और Q जून में नहीं जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, नहीं जा रहे। V और Q अप्रैल में भी नहीं जाने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, नहीं जा रहे। W और T जो है उन दोनों के बीच में 2 का गैप होना चाहिए और T जो है वो ऑड डेट पे जाएगा और दोनों के दोनों 30 दिन वाले महीने में जाएंगे। W 30 दिन वाले महीने में जा रहा है, चलिए T भी 30 दिन वाले महीने में जा रहा है और दोनों के बीच में 2 लोगों का गैप है और T कहां जा रहा है, ऑड डेट पर जा रहा है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। PSR QUT YVWX। तो ये पजल सॉल्व हो गया। आप इस तरीके से मत बनाया कीजिए, आप हमेशा इसी तरीके से बनाया कीजिए, 12 27 नीचे की तरफ लिखा कीजिए। चलिए अगले पजल पे चलते हैं। गाइज आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपके लिए इस पजल को बनाता हूँ। सॉरी, देयर आर 7 persons living on 7 different floors of a building but not necessarily in the same order. Lowermost floor of a building is numbered as 1 and topmost is numbered as 7. यानी कि 7 मंजिला इमारत है, तो पहले 7 फ्लोर बना लेते हैं। अभी 7 फ्लोर हमने बना लिए। अब चलिए इनकी कंडीशन देख लेते हैं। There are 4 person living between F floor and D floor, यानी कि F का जो फ्लोर है और D का जो फ्लोर है उनके बीच में 4 लोग उनके बीच रह रहे हैं। A live just above F floor, A जो है वो F के फ्लोर से जस्ट ऊपर रह रहा है, यानी कि F यहां तो आएगा नहीं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा इसके साथ, क्योंकि F से ऊपर A होना चाहिए। आगे देखते हैं। यहां पर है F फ्लोर। देयर आर मोर देन 3 persons लिविंग बिटवीन A फ्लोर एंड G फ्लोर, यानी कि जो A का फ्लोर है और जो G का फ्लोर है उनके बीच में +3 होने चाहिए, यानी कि 3 से ज्यादा होने चाहिए। C लिव्स इमीडिएटली अबव B फ्लोर, यानी कि जो C है वो B के फ्लोर से इमीडिएटली ऊपर रह रहा है, बट डजंट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, यानी कि C जो है वो ऑड नंबर के फ्लोर पे रह रहा है। E डजंट लिव वन ऑफ द फ्लोर बिलो D फ्लोर, यानी कि D का जो फ्लोर है उसी के ऊपर रह रहा होगा, ये भी आपको यहाँ पर कंफर्म हो गया। अगर E जो है उसके ऊपर रह रहा है, यानी कि यहाँ पर D भी नहीं आएगा क्योंकि D के ऊपर E रहेगा। अब देखिए F और D के लिए कौन कौन सी कंडीशन बची है, आप ये देख लीजिए। सबसे पहली बात तो ये F और D के बीच में अगर 4 लोग हैं, इट मींस 6 फ्लोर तो आपके कवर हो गए, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 फ्लोर आपके कवर हो चुके हैं। तो आप यहां पर अगर F लेते हैं तो नीचे D आ जाएगा, और अगर आपने D यहां लिया तो F नीचे आ जाएगा। एक यही कंडीशन बची है और कोई कंडीशन बची नहीं है। या तो 6 फ्लोर पे F होगा या D होगा, या फर्स्ट फ्लोर पे D या F होगा। अब देखिए F के फ्लोर के जस्ट ऊपर कौन है, मैं इंक चेंज करके आपको दिखा देता हूं। ये हार्डली 30 to 40 सेकंड का पजल है। देखिए F के जस्ट ऊपर कौन है, A, यानी कि A यहां आ जाएगा, और इस कंडीशन में बात करूं तो ये A यहां आ जाएगा। अब D के फ्लोर के ऊपर E होना चाहिए, यहां पर तो एक ही कंडीशन बची है कि E यहीं पर आएगा, तभी तो D के फ्लोर से ऊपर आएगा। A और G के बीच में 3 से ज्यादा लोग होने चाहिए, यानी कि ये जो सेकंड कंडीशन है ये तो गलत हो गई, क्योंकि G मैक्सिमम आप यहां ले सकते हैं, इन दोनों के बीच तो 2 ही लोग आ पाएंगे, यानी कि ये कंडीशन तो आपकी यही गलत हो गई। अब A और G के बीच में 3 से ज्यादा लोग आने चाहिए, यानी कि 4 लोग आने चाहिए कम से कम। 1 2 3 4 छोड़ा तो आपने G यहीं पर आएगा, ये यही कंडीशन बची है G की। अब आगे क्या बचा है, जो C है वो B के जस्ट ऊपर होना चाहिए और C ऑड नंबर पे होना चाहिए। अगर मैंने C यहां लिया तो C इवन पे आ जाएगा, तो C केवल यहीं आ सकता है, तभी तो B यहां आ पाएगा। आपका जो बचा हुआ आपका यहां आ गया, यानी कि E यहां आ गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हार्डली गाइस ये 40 to 45 सेकंड का पजल है और ये प्रीलिम्स लेवल में ही आता है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। AFC BEG AFC BEGD। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड गाइज अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मेरे हर लेक्चर की PDF मिल जाएगी, चाहे वो करंट अफेयर्स का लेक्चर हो, रीजनिंग का हो या फिर क्वांट्स का हो। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।